हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सुंदर कहानी, जिस कहानी से आपको एक बहुत बढ़िया सीख मिलने वाली है। बच्चों, अक्सर हम आपको कहते हैं कि आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आपको हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, है ना। लेकिन आज के समय में ये पता ही नहीं चल पाता है कि कौन जरूरतमंद है रियल में और कौन नहीं है। यानी कि बहुत से ढोंगी लोग घूमते रहते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा, अंधा बन के कोई आपके सामने आया और आपसे कहा कि हमें सड़क पार करवा दीजिए, और आप अकेले ही उसे सड़क पार करवाने चले गए। और उस व्यक्ति ने वो व्यक्ति आपको उठा के ले गया। ऐसी कंडीशन आ सकती है ना। तो हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सच में जरूरतमंद है और कौन नहीं है। ठीक है, तो यह उसकी मदद मांगने के तरीके पर निर्भर करता है और उसकी बोलचाल से यह तय हो जाता है कि वह भला है या चालाक है। उसके बोलने के तरीके से यह पता चल जाता है कि ये चालाक व्यक्ति है, ये सच में सच बोल रहा है रियल में, या झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले आप ये श्योर कर लें कि सामने वाला व्यक्ति सच में जरूरतमंद है या नहीं है। अगर सच में जरूरतमंद है तो जरूर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसी पर आधारित है आज की हमारी यह कहानी, पाठ 6, बोल अनमोल। तो बच्चों, चलो पढ़ते हैं कहानी। शशांक एक दुकानदार था। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। जी हाँ बच्चों, किराने की दुकान कौन सी होती है? जहाँ पर दाल, चावल, आटा, सूजी सारा सामान मिलता है ना घर का, उसको किराने की दुकान कहते हैं। तो आसपास के कई गांव के ऐसी और कोई दुकान नहीं थी। उसके आसपास और कोई ऐसी दुकान नहीं थी। इस कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। क्यों? क्योंकि सब लोग उसी के पास आते थे सामान लेने के लिए, इसलिए शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। दुकान में सामान भी जल्दी ही खत्म हो जाता था। दुकान का सामान लेने शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। कहाँ जाना पड़ता था? शहर जाना पड़ता था। ठीक है, शहर से फिर वो सामान लेके अपने गांव में आके सामान बेचता था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। वह सामान खरीदकर जल्दी लौटना चाहता था, पर देर हो गई। हाथों में बहुत ज्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई थी। यानी शशांक, ठंड का मौसम में सर्दियों का समय था जब शशांक को शहर से सामान लेके आना था। ठीक है, तो उसने बहुत सारा सामान खरीदा, जिसकी वजह से घर आने में उसको देर हो गई। क्योंकि उसके हाथों में बहुत सारा सामान भी था, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ देखते हैं। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी, यानी कि वो थक गया। ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लगी थी। सर्दियों में ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, और हमें बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है। उसी प्रकार से ये यानी कि ठंडी हवा चलने लगी, जिससे कि वो उसे ठंड लगने लगी। अंधेरा भी हो चला था, है ना। ठंड, हवा और अंधेरे के कारण शशांक बहुत घबरा गया। वह ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। उसके कदम उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। कहाँ रोशनी दिखाई दी शशांक को? एक झोपड़ी में। ठीक है, और रोशनी देखकर शशांक उस झोपड़ी की तरफ जाने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है। अलाव क्या होता है? आग जल रही है ना। बाहर हाथ सेकने के लिए आग जलती है ना सर्दियों में, इसी प्रकार से अलाव जल रही थी और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा है। शशांक को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड से हाथ पांव अकड़ सकते हैं। ये किसने सोचा? शशांक ने। झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा था, उसके सामने आग जली हुई थी, वो आग ताप रहा था। तो
इसी प्रकार उस आग को देख करके शशांक ने भी सोचा कि वो भी अपने शरीर को गर्माहट देने के लिए आग के पास चला जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो हाथ पैर ठंड से अकड़ जाएंगे, फिर वो सामान लेकर कैसे जाएगा। ये बात वो मन में सोच रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। ठीक है, फिर वो अकड़ से बोलने लगा। तो आग ताप रहे उस वृद्ध ने शशांक की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उसने शशांक को न बैठने को कहा और न वहां से चले जाने को। शशांक को लगा कि अब उसे इसी ठंड में घर जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा आगे जाने के बाद जब वह कुछ सोचकर वापस लौटा और विनीत स्वर में बोला, बाबा मैं ठंड से कांप रहा हूँ, मुझ पर दया करें, मुझे अलाव के पास बैठने दे ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए। उसने शशांक को अलाव के पास न केवल बैठने ही दिया बल्कि उसे चाय भी बनाकर पिलाई। जी हाँ बच्चों, तो आपने देखा कि क्या हुआ। पहले शशांक ने घमंड में बोला कि मैं इस इलाके का अकेला दुकानदार हूँ, इसलिए तो मुझे आग तापने दो, है ना। लेकिन वृद्ध व्यक्ति ने उसकी बात एक नहीं सुनी और उससे कोई बात नहीं की, तो वो आगे चला गया। अब उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। अब उसने सोचा, शशांक ने सोचा कि अब तो कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। फिर वो दोबारा आकर के उस वृद्ध व्यक्ति के पास आकर विनती करता है, विनम्र स्वभाव में कहता है कि अगर उसे आग नहीं तापने दी तो वो ठंड से कांपने लगेगा, है ना। तो जब उसने सरल शब्दों में या विनम्र शब्दों में उस वृद्ध व्यक्ति से मदद मांगी तो उन्होंने उसे आग भी सेकने दी और साथ में चाय भी पिलाई। तो बच्चों बताओ ऐसा क्या हुआ, किस कारण से वृद्ध व्यक्ति ने ऐसा किया कि उसे चाय भी पिलाई और आग भी सेकने दी, जबकि पहले तो ऐसे नहीं किया। वृद्ध व्यक्ति ने उससे बात भी नहीं की। क्यों? क्योंकि विनम्रता व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। जब आप किसी भी व्यक्ति से विनम्र स्वभाव में मदद मांगेंगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा। इसलिए हमेशा जब भी आप किसी से कोई काम करवाएं, किसी से कोई मदद मांगे तो विनम्र शब्दों में ही बात करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उसे गलती का एहसास हो गया कि मैंने वृद्ध व्यक्ति से सही से बात नहीं की। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी, शायद इसीलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था, है ना। तब वो बाबा से क्षमा मांगता है। बाबा जब उसकी मदद करते हैं, उसे चाय पिलाते हैं, तो तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन्हें क्षमा मांगता है और फिर उनसे कहता है कि शायद आप गलत नहीं थे, आपने इसीलिए मेरी सहायता नहीं की क्योंकि मैंने आपसे अच्छे से बात नहीं की, मैंने घमंड में अभिमान में आपसे बात की। उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत देते हुए कहा, नसीहत मतलब सीख देते हुए या कुछ समझाते हुए कहा कि मेरी बात हमेशा याद रखना, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना, वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे इस पर भी विचार जरूर करना। जी हाँ बच्चों, बहुत अच्छी बात बोली है वृद्ध व्यक्ति ने। क्या बोला कि जब भी आप अपने मुंह से कोई शब्द निकालें, किसी से बात करें, तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि हम जो बात बोल रहे हैं उस बात को सामने वाला सुनकर प्रसन्न होगा या दुखी होगा, उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, इस बात को अपने मन में अवश्य तोल ले। एक दोहा है कबीरदास जी का, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल हो। तो बच्चों इस दोहे का अर्थ है कि हमें हमेशा
ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए, यानी कि ऐसे मीठी शब्दों में बात करनी चाहिए जिससे सामने वाले को तो अच्छा लगे ही, साथ में हमको भी स्वयं अच्छा लगे। तो बच्चों, हमें हमेशा विनम्र स्वभाव के साथ मीठी वाणी में ही बात करनी चाहिए, सामने वाले का ध्यान रखते हुए कि हमारी बातों से किसी को कष्ट न हो। तो बच्चों, ये था आज का पाठ और ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है और फिर इसको अपने शब्दों में सुनाना है। आप वीडियो बनाएंगे और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।